Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the plate tectonic theory of Alfred Wegener and the three boundaries which are created by the plates. Today we discuss about the formation of Himalaya. Formation of Himalaya, हिमालय की उत्पत्ति. It is one of the major physiographic division of India. Before we start this chapter or the next topic of this chapter, the physical features of India, I want to convey a simple message that be positive, think positive and stay inside your home, because this is the critical situation outside our home. अगर बाहर जाते हैं तो काफ़ी खतरनाक परिस्थितियां हैं, चारों तरफ एक खौफ है, लेकिन दिमाग के अंदर अगर संतुलन है, अगर सकारात्मक सोच है, तो हम हर परिस्थिति पर काबू पा सकते हैं. कम से कम न्यूज़ चैनल देखें, कम से कम न्यूज़ चैनल देखें, क्योंकि न्यूज़ चैनल अगर देख लेते हैं कुछ समय के बाद हमें ये महसूस होता है कि हम बहुत खतरे के अंदर हैं. ऐसा नहीं. अगर मनुष्य की मानसिक स्थिति दृढ़ होती है, सुदृढ़ होती है, तो हम किसी भी भयावह स्थिति पर क्या कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं. सकारात्मक सोच का ही परिणाम होता है कि व्यक्ति चुनौतियों को पार करके एक सफल व्यक्ति बनता है. चुनौती कहाँ नहीं होती, हर एक जगह पर चुनौतियाँ हैं, लेकिन चुनौतियों को अगर हमें पार पाना है तो उसके लिए हमारी सोच के अंदर सकारात्मकता होनी चाहिए. तभी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी चुनौतियां हैं उनके ऊपर विजय पा सकते हैं. So let us start our chapter, and the next topic of this chapter is the first major physiographic division of India, that is the Himalaya mountain. The Himalaya mountain. India can divide into major 6 physiographic division. The first one is the Himalaya mountain, second the northern plains, third the great peninsular plateau, fourth the Indian desert, fifth the coastal plains, and sixth the group of islands. So let us start with the Himalaya mountain. But before we start the chapter, I want to discuss with you about the theory of Alfred Wegener again. As per the theory, today we have 7 continents on our earth, but about 250 million years ago, when the 7 continents were in single unit, that was a supercontinent named Pangaea. आज से लगभग 250 मिलियन साल पहले जो आज हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट हैं, कौन कौन से मेजर कॉन्टिनेंट हैं? एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, अंटार्कटिक है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है. ये 7 मेजर कॉन्टिनेंट कभी एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में रहे थे, जिसका नाम क्या है? पेंजिया. क्या नाम था? पेंजिया. और पेंजिया जो सराउंडिंग था वो एक लार्ज वाटर बॉडी, और उस वाटर बॉडी का नाम क्या था? पैंथालासा. क्या नाम था? पैंथालासा. हमारे जो 5 मेजर ओशियन है कभी वो सिंगल यूनिट के अंदर थे, जिसका नाम क्या था? पैंथालासा. क्या पेंजिया क्या था? एक सुपर कॉन्टिनेंट था दैट एग्जिस्टेड ओवर 250 मिलियन ईयर एगो. आज से लगभग 250 मिलियन साल पहले जो 7 मेजर कॉन्टिनेंट थे वो आपके एक सिंगल यूनिट में थे, जिसको क्या नाम क्या दिया गया था? पेंजिया नाम दिया गया था. कॉन्टिनेंट क्या होता है? ए लार्ज लैंड मास ऑन द अर्थ, दैट इज नोन एज कॉन्टिनेंट. और पेंजिया एक ग्रीक वर्ड है. कौन सा वर्ड है? पेंजिया क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब ही क्या होता है? आपका ऑल लैंड. क्या होता है? ऑल लैंड. तो आज से लगभग 250 मिलियन ईयर पहले अपना क्या था? एक पेंजिया था जो सुपर कॉन्टिनेंट था, जो आज 7 मेजर कॉन्टिनेंट थे, कभी वो सिंगल यूनिट में थे, जिसका नाम क्या था? पेंजिया. और जो हमारी जो वाटर बॉडी थी उसका क्या नाम था? पैंथालासा. नेक्स्ट पार्ट पर क्या होता है कि पेंजिया जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है. नॉर्थ पार्ट में जो होता है वो आपका होता है अंगारा लैंड. अंगारा लैंड.
और दूसरा जो साउथ पार्ट में था उसका नाम क्या था, गोंडवाना लैंड। We are discussing about the formation of Himalaya. The step by step we are discussing about the formation of Himalaya. First we have Pangaea. Second, Pangaea broke down into two pieces due to the convectional current of Earth. Due to the convectional current of Earth. कॉन्वेक्शनल करंट ऑफ अर्थ के कारण पेंजिया कितने पार्ट के अंदर टूट गया, टू पार्ट्स के अंदर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। कॉन्वेक्शनल करंट होता क्या है? ए कॉन्वेक्शनल करंट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक्चुअल हुआ क्या कि देखिए, कॉन्वेक्शनल करंट के लिए दो चीजें जरूरी होती है। एक तो जो आपका मैटर होता है वो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए या कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, वेराइज होना चाहिए। इट मीन वेरी करता हुआ होना चाहिए कि एक स्थान का टेम्परेचर और दूसरे स्थान के टेम्परेचर में क्या होना चाहिए, विभिन्नता होनी चाहिए। कॉन्वेक्शनल करंट ऑफ अर्थ, मैं आपको एक सिंपल छोटा सा एक प्रोसेस बता देता हूं कि सबसे ऊपर हमारा क्या है, क्रस्ट है, उसके बाद क्या है, मेंटल है, और उसके बाद क्या है, कोर है। ये आपका, मैंने आपको बताया था कि ये हमारी जो है लेयर्स ऑफ क्या है, हमारी अर्थ है। ठीक है, ये सॉलिड पार्ट है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये लिक्विड प्लस गैसेस फॉर्म के अंदर है। ठीक है, जो हाई डेंसिटी वाले जो आपके मटेरियल्स थे वो तो क्या हो जाते हैं, सिंक हो जाते हैं, और जो लो डेंसिटी वाले हैं वो कहाँ मूवमेंट करते हैं, अपवर्ड क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, जो भारी पदार्थ होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं, सिंक हो जाते हैं, और जो हल्के पदार्थ हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है वो कहाँ चले जाते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इस तरह एक सर्कुलर मोशन चला जाता है। कौन सा मोशन चलता है, सर्कुलर मोशन। और इसी सर्कुलर मोशन को हमने क्या नाम दिया है, हमने कॉन्वेक्शनल करंट का नाम दिया है। कि भारी पदार्थ क्या हो जाते हैं, नीचे की तरफ, और हल्के पदार्थ गर्म होकर कहाँ चले जाते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इस तरह एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्शनल करंट कहते हैं। और इसी कॉन्वेक्शनल करंट ऑफ अर्थ के कारण जो पेंजिया था वो कितने भागों में बट गया, टू पार्ट्स के अंदर बट गया, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। आज के जो 5 मेजर कॉन्टिनेंट है वो गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं, और जो 2 हैं वो आपके किसके हैं, अंगारा लैंड के क्या है, पार्ट हैं। फिर थर्ड स्टेप पे क्या होता है, हम हिमालय की फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि हिमालय कैसे बना। थर्ड स्टेप पे जो आपका अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की एक जो प्लेट थी जिसका नाम था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ड्रिफ्टेड फ्रॉम गोंडवाना लैंड एंड मूव्ड टूवर्ड्स नॉर्थ। अब फिर दोबारा से कॉन्वेक्शनल करंट के कारण जो आपका एक पार्ट था गोंडवाना लैंड का वो किससे टूटा, गोंडवाना लैंड से टूटा, और उस प्लेट का क्या नाम था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और इधर आपकी एक बहुत बड़ी प्लेट थी जिसका नाम था यूरेशियन प्लेट। क्या नाम था, यूरेशियन प्लेट। और इन दोनों प्लेट के बीच में एक आपका सी था जिसको किस नाम से जाना जाता है, टेथिस सी। किस नाम से जाना जाता है, टेथिस सी। अब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टूटकर उत्तर की तरफ बहने लगी। ऊपर इससे बहुत बड़ी एक प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट। ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट, the sediments which was present in Tethys Sea folded up each other, and finally this process was responsible for the formation of Himalaya। और ये वही प्रोसेस था जिसके कारण से आपका किसका निर्माण हुआ, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय माउंटेन। So it was the process that how the Himalaya was formed। हिमालय कैसे बना, ये सब चीज़ें मैंने अभी आपके सामने डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया, दैट इज पेनिनसुलर पार्ट, वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड इन विच इंक्लूडेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एज वन सिंगल लैंड मास। Due to the collision of the Indo-Australian plate and Eurasian plate, the sediment which was present in the Tethys Sea folded up each other, and that was responsible for the formation of Himalaya mountain। तो हिमालय एक यंग फोल्ड माउंटेन है। कैसा है बेटा, एक यंग फोल्ड माउंटेन।
So this process was responsible for the formation of Himalaya mountain. The next part is that the division of Himalaya. अब हम हिमालय के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे, इसका डिवीजन पढ़ेंगे आज कि कैसे हम हिमालय को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये तो अभी हमने पढ़ा कि कैसे हिमालय बना, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे हम, डिवीजन ऑफ हिमालय। द हिमालय माउंटेन, हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। द हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। भारत के उत्तरी पूर्वी सीमा के ऊपर समानांतर श्रेणियों के अंदर फैला हुआ पर्वतीय जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, हिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है, हिमालय। दीज माउंटेन्स रेंजेस फ्रॉम इन वेस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र। इंडस से लेकर और ब्रह्मपुत्र नदी तक जो हिमालय माउंटेन है वो क्या है, स्ट्रेच है। अब थोड़ा सा बेसिक हम इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम हिमालय माउंटेन की बात करते हैं एरिया की, हिमालय माउंटेन का जो एरिया है वो लगभग 4.5 लाख किलोमीटर क्या है, स्क्वायर है। अगर हम हिमालय की लेंथ की बात करते हैं कि हिमालय माउंटेन की लेंथ कितनी है, तो वह 2400 किलोमीटर। अगर हम इसकी विड्थ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विड्थ, तो इसकी विड्थ वेराइज है 400 किलोमीटर इन कश्मीर एंड 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। इसकी विड्थ क्या कहे, वेराइज है। कहीं पर ये 400 किलोमीटर तक चौड़ा है और कहीं पर ये 150 किलोमीटर तक क्या है, इसकी चौड़ाई रह जाती है। इसकी जो एवरेज हाइट है, अगर हम इसकी एवरेज हाइट के बारे में बात करते हैं तो कितनी मीटर है बेटा, 6000 मीटर है। कितनी मीटर है, 6000 मीटर। तो ये कुछ बेसिक है किसके बारे में, हिमालय माउंटेन। नाउ वी डिवाइड द हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ पैरेलल रेंजेस। अब हम हिमालय का डिवीजन करेंगे और उस डिवीजन का जो आधार होगा वो क्या होगा, पैरेलल रेंजेस। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ पैरेलल रेंजेस। ओके, एज पर द पैरेलल रेंजेस वी हैव द 3 मेजर पार्ट्स ऑफ हिमालय। 3 मेजर पार्ट है हिमालय के। अगर हम बात करते हैं पैरेलल रेंजेस के द्वारा, तो फर्स्ट पे आपका आ जाएगा द ग्रेट हिमालय। फर्स्ट आपका कौन सा हो जाएगा, द ग्रेट हिमालय। सेकंड आ जाएगा आपका द मिडिल हिमालय या लेजर हिमालय भी हम इसको कहते हैं। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा द आउटर हिमालय, द आउटर हिमालय। Let us discuss one by one. First, the Great Himalaya. ग्रेट हिमालय का जो अनदर नेम है वो है आपका हिमाद्री। ध्यान से एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है। द अनदर नेम ऑफ ग्रेट हिमालय इज हिमाद्री। इसका जो अनदर नेम है वो कौन सा हिमालय है, हिमाचल हिमालय है। कौन सा हिमालय है, हिमाचल हिमालय। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, द शिवालिक, द शिवालिक। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ग्रेट हिमालय की जो विड्थ है, यहाँ पर हमने क्या बना दिया, एक अपना विड्थ। तो ग्रेट हिमालय की जो विड्थ है वो है 25 किलोमीटर। कितनी है बच्चों, 25 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं द मिडल और द हिमाचल हिमालय की, यहाँ की जो विड्थ है वो कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, वो है 50 किलोमीटर। और अगर हम बात करते हैं द आउटर हिमालय की, तो वो है 10 to 50 किलोमीटर। 10 से 50 किलोमीटर की जो विड्थ है वो आपकी किसकी है, द आउटर हिमालय, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, शिवालिक के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे हाइट की, एवरेज हाइट। अगर हाइट की बात करते हैं तो ये इसकी जो हाइट है वो लगभग 6000 मीटर है। कितनी है, 6000 मीटर। अगर मिडल हिमालय की बात करते हैं तो इसकी जो हाइट है वो 3700 से 4500 मीटर है, 3700 मीटर टू 4500 मीटर। और अगर हम बात करते हैं किसकी, शिवालिक की, तो 900 टू 1100 मीटर
किसकी हाइट है? ये आपकी शिवालिक की हाइट है। ये आपको एक एक पॉइंट को तरीके से आपको क्या करना है? लर्न करना है। और हर पॉइंट को आपको ऐसे लर्न करना है कि जैसे आप क्लासरूम के अंदर ही क्या है? बैठे हुए हैं। तो किसी प्रकार के घबराने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये जो पार्ट है द ग्रेट हिमालय, इट इज ऑलवेज कवर्ड विद स्नो एंड इट इज फेमस फॉर द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। ये जो आपका हिमाद्री पार्ट है, यहाँ पर हाईएस्ट माउंटेन पीक मिलती है, लाइक आपकी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848 मीटर। कुछ बुक्स में 8850 मीटर भी है, इट्स ओके। लाइक द कंचनजंगा की जो हाइट है 8598 मीटर है। कितनी है? 8598 मीटर। ये इंडिया के अंदर जो हिमालय की रेंजेस के अंदर सबसे हाईएस्ट है, वो है आपकी इंडिया की कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। माउंट एवरेस्ट विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड विच लाइज इन नेपाल कंट्री। नेपाल में इसका नाम है सागर माथा। और सागर माथा का मतलब क्या है? गॉडेस ऑफ स्काई। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, गॉडेस ऑफ स्काई। आपको हर पॉइंट को अच्छे से लर्न करना है। तो जो हिमाद्री आपकी पैरेलल रेंज है, ये फेमस है किसके लिए? जो जितने भी विश्व की महान जो चोटियां हैं उनके लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं हिमाचल की। इट इज़ फेमस फॉर हिल स्टेशन। जितने भी हिल स्टेशन है, कुल्लू है, मनाली है, दार्जिलिंग है, कांगड़ा है, ये सारे के सारे जहाँ पर आप लोग घूमने के लिए जाते हैं, समर वैकेशन एंजॉय करने के लिए जाते हैं, वो सारे फेमस हिल स्टेशन आपके कहाँ पर है? मिडल हिमालय है। और मिडल हिमालय की एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है, इसकी पीर पंजाल रेंज है। क्या है? पीर पंजाल रेंज, जो लॉन्गेस्ट है हिमालय रेंजेस के अंदर, पीर पंजाल रेंज। दिस शिवालिक इज फेमस फॉर दून्स। अब ये क्या है? लॉन्जिट्यूडिनल वैलीज होती हैं विच लाइज बिटवीन द मिडल एंड द आउटर हिमालय, दैट आर नोन एज दून्स। जो लॉन्जिट्यूडिनल वैलीज होती हैं, जो किसके बीच में होती है? मिडल और आउटर हिमालय के बीच में होती है, उसे हम क्या कहते हैं? दून्स कहते हैं। और प्यारे बच्चों, 3 दून्स हैं, लाइक द देहरादून, लाइक द कोटली दून, लाइक द पातली दून। ये आपका क्या है? डिवीजन ऑफ हिमालय एज पर द पैरेलल रेंजेस। एक बार फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूं। वी कैन डिवाइड द हिमालय माउंटेन ऑन द बेसिस ऑफ पैरेलल रेंजेस इनटू 3 पार्ट्स, द ग्रेट हिमालय, द मिडल हिमालय एंड द आउटर हिमालय। द अनदर नेम ऑफ ग्रेट हिमालय इज हिमाद्री, द अनदर नेम ऑफ मिडल हिमालय इज द हिमाचल हिमालय एंड द शिवालिक, द आउटर हिमालय। The average width is 25 km of Himadri, 50 km of Himachal and 10 to 50 Shivalik. The height is 6,000 meter, 3,700 to 4,500 meter and Shivalik 900 to 1,100 meter. It is famous for highest mountain peak of the world like Mount Everest, like Kanchenjunga. It is famous for hill station like Kullu, Manali, Darjeeling. It is famous for Doon, the longitudinal valleys which lies between the middle Himalaya and the outer Himalaya, that are known as dunes, and we have 3 famous dunes. So this is the division of Himalaya on the basis of on the basis of parallel ranges. The next base on which we can divide the Himalaya on the basis of रिवर वैलीज के बेस के ऊपर भी हम हिमालय का क्या कर सकते हैं? डिवीजन कर सकते हैं। और वो जो डिवीजन होगा वो एरिया वाइज होगा कि 2 रिवर्स के बीच में जो एरिया है, उन एरिया के आधार पर ही हम क्या करेंगे? हिमालय का क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। तो जो नेक्स्ट बेस है, डिवीजन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैलीज, कि रिवर वैलीज के आधार पर हम हिमालय का कैसे क्या कर सकते हैं? डिवीजन कर सकते हैं। एक एक पार्ट को आपको अच्छे से क्या करना है? पढ़ना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। डिवीजन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैलीज,
रिवर वैली के आधार पर हम हिमालय को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 4 पार्ट्स के अंदर क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं? 4 पार्ट्स। नेक्स्ट, बिसाइड्स द लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड इट इज डिमार्केटेड बाय द रिवर वैलीज। अभी तक हमने पैरेलल रेंजेस के आधार पर हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक में बांटा। अब हम रिवर वैलीज जो डिमार्केशन कर रखा है, डिवीजन कर रखा है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट टू ईस्ट। इस डायरेक्शन में हम हिमालय के पहले 4 पार्ट्स के अंदर हम हिमालय को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। एंड इट इज डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज। इट इज डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज। ये जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन जो है जिसके अंदर हम डिवीजन ऑफ हिमालय कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है, ये वेस्ट टू ईस्ट में है, बट डिमार्केशन किसके द्वारा है? इसका जो डिवीजन है वो रिवर वैलीज के आधार पर हुआ है। सबसे पहले जो हिमालय आता है उसका नाम है पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय। अब पंजाब हिमालय क्या है? ध्यान से सुनना है। दे लाई बिटवीन द इंडस एंड सतलुज रिवर। द एरिया which lies between the Indus and सतलुज रिवर, वह क्षेत्र जो इंडस और सतलुज नदी के बीच में है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं पंजाब हिमालय के नाम से। किस नाम से? पंजाब हिमालय। द एरिया विच लाइज बिटवीन द इंडस एंड सतलुज रिवर दैट इज नोन एज पंजाब हिमालय। दे आर ऑल्सो नोन लोकली एज, इसको किस नाम से जाना जाता है? इस एरिया को कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके कैसे नेम है? लोकल नेम है, ये ध्यान रखना है। कौन से नेम है? लोकल। तो फर्स्ट जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में विच इज डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज द पंजाब हिमालय, द एरिया विच लाइज बिटवीन द इंडस एंड सतलुज रिवर दैट इज नोन एज पंजाब हिमालय एंड इट इज लोकली also known as the Kashmir Himalaya and the Himachal Himalaya. Next आता है कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। अब यहां पर कौन सी रिवर आ जाएगी? सतलुज को आप यहां पर ले आए और यहां पर कौन सी रिवर आ जाएगी? काली। कौन सी आ जाएगी? काली। द एरिया which lie between the Satluj and Kali river that is known as कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय कौन सा है? वह क्षेत्र जो सतलुज नदी और काली नदी के बीच के अंदर बीच में स्थित है उसको हम किस नाम से जानते हैं? कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा हिमालय आता है? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय लाई बिटवीन द काली, यहाँ पर आप कौन सी रिवर को ले आओगे? काली रिवर को ले आओगे और यहाँ पर कौन सी रिवर आ जाएगी? आपकी तिस्ता। कौन सी आ जाएगी? तिस्ता। द एरिया विच लाइज बिटवीन द काली एंड तिस्ता रिवर दैट इज नॉन एज नेपाल हिमालय। और नेक्स्ट आपका जो लास्ट हिमालय आता है वो आता है आपका असम हिमालय। कौन सा हिमालय आता है? असम हिमालय। तो असम हिमालय में क्या आ जाएगा? यहां पर आप कौन सी रिवर ले आओगे? तिस्ता। और यहां पर आपकी कौन सी रिवर आ जाएगी? दिहांग। दिहांग जो ब्रह्मपुत्र है जहाँ से निकलती है सांगपो है। आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जहाँ तिब्बत से राइज होती है वहाँ पर इसका नाम क्या है? सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। जब ये नामचा बरवा से इंडिया के अंदर एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर तो इसका नाम है दिहांग। जब इसमें दिबांग, लोहित और रोहित जैसी छोटी नदियाँ मिलती है तब इसका नाम क्या पड़ जाता है? असम में ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। हम इस रिवर से रिलेटेड जितना भी डिस्कशन है वो चैप्टर नंबर 3 में करेंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज है। अपवाह में हम इन सभी नदियों के बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे। तो ये आपका है डिवीजन ऑफ हिमालय माउंटेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विच इज डिमार्केटेड बाय द रिवर वैलीज। वंस अगेन we revise the Punjab Himalaya, the area which lies between the Indus River and Satluj River that is known as Punjab Himalaya, which is locally known as Kashmir and Himachal Himalaya. The next one is Kumaon Himalaya, the area which lies between the Satluj and Kali River that is known as Kumaon Himalaya. Nepal Himalaya, the area which lies between Kali and Tista River that is known as Nepal Himalaya. And Assam Himalaya, the area which lies between the Tista River and Dihang River that is known as Assam Himalaya. Next,
we learn about that the Himalaya mountain makes the northeastern boundary of India. The Brahmaputra marks the easternmost boundary of the Himalaya. हिमालय की जो पूर्वी सीमा के ऊपर कौन सी रिवर है, ये ध्यान रखना है आपको, ब्रह्मपुत्र रिवर जो इसकी सीमा बनाती है. बियॉन्ड द दिहांग गोर्स द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया. अब दिहांग रिवर के बाद जो आपका हिमालय वो नीचे की तरफ, साउथ की तरफ बाउंड हो जाता है, और इस एरिया को जो ईस्टर्न बाउंड्री के साथ साथ फैला हुआ जो ये एरिया है हिमालय का, इसको हम जानते हैं पूर्वांचल के नाम से. किस नाम से? पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स के नाम से हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं. दीज हिल्स रनिंग थ्रू द northeastern states which are mostly composed by strong sandstone which are sedimentary rocks. The Purvanchal hills comprises the Patkai hills, the Nago hills and Manipur and the Mizo hills. ये महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ जो है वो कौन से हिल्स का पार्ट है, वो आपके पूर्वांचल हिल्स का पार्ट है. Dear students, today we discuss the most important point, the formation of Himalaya mountain and then the division of Himalaya mountain on the basis of parallel ranges, on the basis of the direction west to east which is demarcated by the river valleys. I hope कि आपको ये सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा. पूरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, हर पॉइंट को क्या करना है, अच्छे से समझना है, और एनसीईआरटी बुक जरूर रीड करनी है, और एनसीईआरटी के जितने इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उनको क्या करना है, अंडरलाइन भी करना है. जय हिंद, जय भारत.